हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीता और आज मैं मेरी नई कहानी के साथ आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है इंद्राणी का पारिजात। अब जब स्वर्ग में एक गार्डन था, उस गार्डन का नाम था नंदन कानन और उस गार्डन का ओनर थे इंद्र। भगवानों के जो राजा थे इंद्र, और उस गार्डन में मैक्सिमम अधिकार रहता था इंद्राणी का। एक दिन सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की रानी थी, उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि क्यों ना हम घूमने स्वर्गलोक के नंदन कानन में जाए। श्री कृष्ण बोले चलिए हम जाते हैं, और वैसे ही वो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में जाने के बाद इंद्र बहुत खुश हुए और बोले वेलकम श्री कृष्णा, आइए, ये हमारा स्वर्ग लोक है। सत्यभामा तो बहुत खुश हो गई, लेकिन कहीं से ना बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। तो सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, इतनी मोहक खुशबू कहाँ से आ रही है? तो श्री कृष्ण जी तो सब जानते थे। तो श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा शायद से ये नंदन कानन से आ रही है। तो सत्यभामा ने पूछा नंदन कानन क्या है? तो श्री कृष्ण जी ने बोला नंदन कानन तो स्वर्ग का बगीचा है। तो सत्यभामा ने कहा मैं भी नंदन कानन देखना चाहती हूँ। तो सत्यभामा ने भगवान श्री इंद्र से कहा कि क्या आप मुझे नंदन कानन दिखाओगे? तो इंद्र भगवान बोले जरूर, चलिए। तो श्री कृष्ण और सत्यभामा घूमते घूमते नंदन कानन आ पहुंचे। तो वहां पर तो बहुत ही सुंदर मनमोहक खुशबू वाले फूल, फल और पूरा बगीचा, स्वर्ग का बगीचा है, सुंदर तो होना ही पड़ता है। और वो सब देखकर सत्यभामा तो खुशी के मारे पागल हो गई और उन्होंने कहा, सत्यभामा खुशी से, मोहक खुशबू से एकदम खुश हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये सबसे सुंदर जो खुशबू आ रही है ये कहाँ से आ रही है? और श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों ढूंढने लगे। जाते जाते उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष देखा जहाँ पर सफेद और ऑरेंज कलर की छोटे छोटे फ्लावर्स लगे थे और पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ था। तो सत्यभामा ने कहा ये पेड़ तो बड़ा ही मनमोहक है, ये कौन सा पेड़ है? तो इंद्र बोले ये तो पारिजात का पेड़ है। ये जब समुद्र मंथन हो रहा था उस वक्त ये पेड़ मंथन में निकला था। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण से बोला अगर ये पेड़ पारिजात का मंथन में निकला है तो फिर इसे स्वर्ग तक ही क्यों रखा जाए? सभी के लिए ये खुल जाना चाहिए, है ना? तो कृष्ण ने बोला सत्यभामा जो बोल रही है सही बोल रही है, तो ये पेड़ तो सबके लिए होना चाहिए। तभी इंद्र ने जाकर उनकी पत्नी इंद्राणी से कहा सुनती हो, श्री कृष्ण और सत्यभामा बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये सिर्फ स्वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं है, हर मनुष्य की प्रॉपर्टी है, हर पक्षी की प्रॉपर्टी है, हर जानवर की प्रॉपर्टी है, इसे हम सिर्फ स्वर्ग में नहीं रख सकते। तो ये सुनकर इंद्राणी नाराज हो गई, बोली नहीं। तो अभी इंद्र टेंशन में आ गए कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये पेड़ तो धरती पर होना चाहिए क्योंकि ये मंथन में निकला है, सबके लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए। और यहाँ पर तो इंद्राणी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब तो इंद्र टेंशन में आ गए, क्या किया जाए? तभी फिर इंद्राणी ने बोला इंद्र को कुछ भी हो जाए आप युद्ध करो, लेकिन पारिजात यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। तो बेचारे इंद्र सभी जानते थे, लेकिन अभी जब बीवी ने बोला है तो वॉर तो होना ही है। तभी इंद्र आकर श्री कृष्ण से बोले मैं वॉर के लिए रेडी हूँ, लेकिन पारिजात मैं धरती पर नहीं दे सकता। अब तो फाइनली वॉर स्टार्ट हो गया। श्री कृष्ण भी तो कोई आम नहीं थे, वो तो श्री नारायण थे और इंद्र तो उसके अच्छी तरह से जानते थे कि श्री नारायण ने कृष्ण का रूप लेकर धरती में जन्म लिया था। तो इंद्र किससे फाइट कर रहे हैं? भगवान विष्णु से। तो फाइनली द वॉर वॉज डिसाइडेड और इसमें भगवान श्री कृष्ण का ही जीतना फाइनल था। तो ये सब देखकर सत्यभामा ने इंद्राणी से कहा देखो इंद्राणी, तुम्हारी इस जिद के वजह से कितना वॉर हो रहा है और कितने लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह पेड़ सिर्फ स्वर्ग के गार्डन के लिए लिमिटेड है? तब इंद्राणी ने अपनी गलती समझी एंड फाइनली उन्होंने कहा कि ले जाओ सत्यभामा, इस पेड़ को धरती पे रखो। सत्यभामा ने कहा जब
इंद्रायणी, जब तुम्हें इस पेड़ देखने की इच्छा होगी या इसके मनमोहक फूल की जरूरत होगी, तुम धरती पर आ जाना। तो सत्यभामा ने जब ये सब इंद्राणी से कहा, इंद्राणी मान गई और ये वॉर फाइनली खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने स्वर्ग से पारिजात को धरती पर ले आए। क्यों दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको पसंद आई? अगर आपको पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। अब मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, हमने इन कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से यह सीखा कि हर चीज का फाइनल एंडिंग वॉर नहीं होता है। जो चीज शांत से समझ कर भी हम लोग समझौते से सॉल्व कर सकते हैं, तो वॉर ना ही किया जाए। क्योंकि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सिर्फ किसी के लिए लिमिटेड नहीं है, वो सबके लिए है। इस हवा पर सबका राइट है, पानी पर सबका राइट है, इस पूरे ये जो दुनिया है सब पर सबका इक्वल अधिकार है। लेकिन अधिकार जब आप जताते हो तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरा कीजिए, या तो फिर जो चीज सबके लिए है उसको सबके लिए ही रहने दीजिए, और हो सके तो उस चीज की मेंटेनेंस में हेल्प कीजिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। हम आते जाते पेड़ तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, गंदा करते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं है ना। जो चीज की सृष्टि इस भगवान ने की है, सबके लिए है, उसकी इज्जत करें। थैंक यू।